आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ब्लाइंड टीचर से। इनसे बात करते हैं इस स्टडी को किस तरह मैनेज किया और हालात किस तरह के रहे। मेरी मदर जो थी वो नहीं मानती थी, वो कहती थी कि हमने कहीं दूर नहीं भेजना है, दूसरे शहर में। आपकी स्टडी कितनी? मैंने MS इन स्पेशल एजुकेशन किया है फ्रॉम PU से। बचपन से ही आप ब्लाइंड है? टाइफाइड बुखार हुआ था, उसकी वजह से बर वक्त उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सका, यानी पता ही नहीं चल सका, तो इस वजह से आंखों पे उसका असर पड़ा ना। तब कितनी एज थी अगर पता हो? जी 6 या 7 ईयर्स थी। तो तब मैं जनरल एजुकेशन में ही पढ़ती थी। उसके बाद फिर कुछ अर्सा वेट किया, यानी पता ही नहीं था कोई स्पेशल एजुकेशन का इदारा भी है जहाँ पे ब्लाइंड बच्चे पढ़ सकते हैं। तो वो फिर जब जैसे ही हमें पता चला किसी रिश्तेदार के थ्रू, तो वो फिर तब हमने फैसलाबाद में है फैसल सेंटर ऑफ द ब्लाइंड, वहाँ फिर एडमिशन लिया और वहाँ से फिर मैट्रिक किया। तो जैसे फिर पता चला मुझे तो बहुत खुशी हुई ना, लेकिन मेरी मदर जो थी वो नहीं मानती थी, वो कहती थी कि हमने कहीं दूर नहीं भेजना है, दूसरे शहर में। तो लेकिन मेरी ज़िद पे फिर उनको करना पड़ा, वहाँ पे विज़िट किया, हमें अच्छा लगा। तो शुरू में मुश्किलात तो आई आने जाने के लिए, यानी हॉस्टल वहाँ पे लिया, फादर भी नहीं है, तो वो मैं बहुत छोटी थी, 1 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई। फिर मदर ही हैं, उन्होंने ही हम सब बहनों की लुक आफ्टर की स्टडी कराई। तो फिर खैर मेरी सिस्टर्स और मेरी मदर ने बहुत साथ दिया। फिर वहाँ से मैट्रिक किया। फिर टीचर्स ने हमें कहा कि आप अब जनरल एजुकेशन में जाएं, अब स्पेशल में नहीं जाएं। तो फिर फैसलाबाद का ही अदारा है, मदीना टाउन कॉलेज था पहले, अब वो यूनिवर्सिटी बन गई हुई है। वहाँ से फिर हमने ग्रेजुएशन किया। मैं थी, मेरी एक दोस्त भी थी। वहाँ से फिर हमें ज़्यादा अच्छा लगा जनरल एजुकेशन में, फ्रेंड्स भी बनी, सबको मतलब इन्फॉर्मेशन भी मिलती रही हमारे थ्रू कि ब्लाइंड लोग कैसे आगे आते हैं। और फिर हमें और अच्छा लगा कि हम आगे जाएं हायर एजुकेशन के लिए। तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ से फिर मास्टर्स किया। बस फिर ये था कि वैकेंसीज आएँ तो फिर जॉब करें, अप्लाई करें। फिर कुछ अर्सा बाद सीट्स आई हैं 16 स्केल की, तो फिर अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया और फिर 16 स्केल की अब जॉब मिली हुई है IFALA में। अच्छा, मुझे बताएं कि एक ब्लाइंड बंदे की ज़िंदगी किस तरह की होती है? मुश्किलात से भरी हुई होती है, लेकिन ये है कि हम अपने पे सवार नहीं करते ना, कि मुश्किलात जो होती हैं अगर उनको अपने पे हावी कर लिया जाए तो फिर बिल्कुल मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी ना। लेकिन ये है कि शुरू में फ़ील होता था, क्योंकि मैं बाय बर्थ नहीं हूँ ना, तो जो बाद में ब्लाइंड होते हैं फिर उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर मैं घर बैठी रहती फिर मुझे ज़्यादा मुश्किल होना था। तो अब मैं बाहर निकली हूँ, अपने जैसे फ्रेंड से मिली हूँ, पढ़ा है उनके साथ मिल के, तो माशरे में सर्वाइव किया, आना जाना किया, बाहर खुद निकली हूँ ना, तो फिर ये है कि कॉन्फिडेंस भी आया और मेरा शौक़ भी पूरा हो गया, जॉब भी मिल गई।